कृपा कैसे कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। आत्मदेव जी महाराज को महात्मन बार बार समझा रहे हैं, ब्राह्मण देवता पुत्र मोह का त्याग कर दो, क्योंकि जब आप मुझसे वार्ता कर रहे थे मैंने आपके मस्तक रेखा को पढ़ लिया है। अरे आपके भाग्य में एक जन्म तक नहीं 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है, और आप इस जन्म की बात कर रहे हैं। इसलिए आप भगवान के कथा को श्रवण करिए, सन्यास को ग्रहण करिए, ताकि भगवान के चरण को प्राप्त करते हुए भगवान के पार्षद रूप में, भगवान के भक्त रूप में आप भगवान को प्राप्त हो सकें। अनेकानेक प्रकार से आज महात्मन ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मोह जो होता है ना बंधुओं, जिसके ऊपर सवार होता है फिर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस उसे सिर्फ संसार की माया ही दिखाई पड़ती है। आज स्वयं उदाहरण भी दे रहे हैं महात्मन, संतते सगरो दुख मवापांगः पुरा तथा। संत ने कहा, ब्राह्मण देव महाराज सगर को एक नहीं अनेकों पुत्र थे, लेकिन उस पुत्र से उनको कोई लाभ नहीं हुआ, सदैव उन्हें दुख ही प्राप्त हुआ। इसलिए आप पुत्र मोह को छोड़ दें और सन्यास को ग्रहण करें। सन्यासे सर्वथा सुखम, जिसमें हर प्रकार से सुख है, सदैव कल्याण है, उसे आप ग्रहण करो, और वह है सन्यास। लेकिन यह बात आत्मदेव जी महाराज को नहीं रुचती है। उन्होंने कहा, महाराज ये आप जो मुझको ज्ञान दे रहे हो ये सब मैं जानता हूं, बस आप मेरे ऊपर कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो पावे। जिद कर बैठते हैं। आत्मदेव जी महाराज का जिद देख करके साधु ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, नहीं मान रहे हो, वैसे तो तुम्हें पुत्र का सुख है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उपाय करता हूं। उपाय कैसा? उन्होंने अपने झोली में हाथ डाला और एक फल को निकाला। उस फल को ब्राह्मण देव के हाथ में रख दिया। महाराज, तुम्हारे जिद और तुम्हारे भक्ति को देख करके मैं इस फल को दे रहा हूं, ये फल ले जा करके अपने पत्नी को खिला देना, निश्चित रूप से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन उसमें भी आपको कुछ पालन करना होगा। पालन कैसा? जा करके अपने पत्नी से कहना कि अगर नित्य पवित्रता के साथ भगवान के चरित्र को सुनते हुए, भगवान का सुमिरन करते हुए, गर्भ धारण के बाद अगर उसका दिनचर्या सात्विक रहा, दान करती रही, भगवान के चरित्र को सुनती रही, तो निश्चित रूप से तुम्हारा जो पुत्र होगा वह परम ज्ञानी होगा। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। महाराज, आपने तो मेरे ऊपर इस प्रकार कृपा किया कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया। मैंने तो अपने प्राण को त्यागने के लिए इस तट पे आया था, आपका कृपा हो गया मेरे ऊपर। प्रसन्न हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं, महाराज के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिगणों, आज आत्मदेव जी महाराज घर पहुंचते हैं। धुंधली को आवाज दिया, अरे सुनती हो, ये फल मुझे संत के द्वारा प्राप्त हुआ है, और इस फल को अगर तू खाएगी तो निश्चित रूप से सुंदर बालक का जन्म होगा, ऐसा महात्मन ने कहा है। लेकिन वह धुंधली
बिल्कुल आत्मदेव जी महाराज के विपरीत चलने वाली है। फल को तो ले लिया, आत्मदेव जी महाराज ने नियम को बताया, इस फल को खाने के बाद तुम्हें सत्य व्रत का पालन करना है, जो सत्य है वही करना है। सदैव सत्य का पालन करते हुए अगर अपने दिन को व्यतीत करोगी तो निश्चित रूप से संत का कृपा मेरे ऊपर हुआ है, मुझे पुत्र प्राप्त होगा। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा का रस स्वादन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ संत को गुणगान करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल गोविंद राघवेंद्र सरकार की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। फिर बतावक परी का बेर बेर अगर बतावक परा तो फिर हमारा होएगा कल्याण। दोनों हाथ ऊपर करिए गर्जना के साथ, प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण चंद्र की। हाँ, जब मैक काम कर बंद कर दे, जय शब्दा नमः शब्दा का उच्चारण बार बार होना चाहिए कथा के मध्य। आज श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। 88,000 ऋषिगण प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण कर रहे हैं, एकाग्र चित्त होकर के अपने मन को कथा में समर्पित किए हुए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, आत्मदेव जी महाराज उस फल को अपने पत्नी को दिया, नियम बताया, सत्यम शौचम दया दानमेक भक्तम तो भोजनम, सदैव सत्य का पालन करना, दान करती रहना और अल्पाहार करना। अल्पाहार यानी थोड़ा भोजन। अगर तुमने 1 वर्ष ये नियम का पालन किया तो निश्चित रूप से पुत्रोति निर्मला, जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो बहुत निर्मल होगा, विवेकी होगा, ज्ञानी पुरुष होगा। सत्यम शौचम दया दानमेक भक्तम तो भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम एन पुत्रोति निर्मला। अगर तुमने निश्चित रूप से यह उपाय किया तो पुत्र का जो जन्म होगा वो परम ज्ञानी होगा, विवेकी होगा। ठीक आज के समान ही धुंधली थी, जैसे आज स्त्रियां गर्भ धारण होने के बाद मोबाइल हाथ से न छूटे, भगवान नाम लेबे न करी, भगवान के चरित्र से उनका मतलब नहीं है। टीवी चला दो, बढ़िया पिक्चर देखबे। पिक्चर किसका, कौन हीरो है भैया? निरहुआ। अब खुद कल्पना करो कि जो गर्भ में भक्त नहीं बन पाया, गर्भ में जीव को इतना स्मरण रहता है कि भगवान से वो मिलन कर सकता है। अब उस स्थिति में अगर उसे हम आप ज्ञान नहीं दे पाए, भक्त नहीं बना पाए, अगर उससे हम बाद में कल्पना करें कि वो हमारा भक्त होगा, यानी माता पिता का भक्त होगा, असंभव है। निश्चित रूप से वही बालक अपने माता और पिता के ऊपर लाठी का प्रहार करता है, मारता है, और दिन में 2-4 बार श्लोक सुनाता रहता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब भगवान का कृपा हो, ऐसी स्थिति हो, तो भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान का चिंतन होता रहा तो निश्चित रूप से जो पुत्र या पुत्री का जन्म होगा वो भगवान का अनन्य भक्त होगा। आज इधर आत्मदेव जी महाराज धुंधली को वही सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा साधु ने कहा है।
लेकिन धुंधली ऐसा कर नहीं पाएगी, क्योंकि आत्मदेव जी महाराज को पुत्र से सुख नहीं है। धुंधली ने फल को तो ले लिया, आत्मदेव जी महाराज फल को दे करके ग्राम में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। उधर उस फल को लेकर के धुंधली बैठी हुई थी, इतने में एक पड़ोसन आ गई। रिश्ते में दीदी लगती है, और दीदी का मतलब, दीदिया का मतलब तो सब जानते हैं। दीदिया आ गई तो सारा काम बंद, प्रपंच चालू। और अगर दीदिया अपने में होए तो फिर का पूछे थे, तब तो गठीगा, चाहे जो कहबे उसका उत्तर तुरंत मिली। लेकिन वही दीदिया जो रहा है वो इतनी दूसरी में रहा है। धुंधली से बिल्कुल अलग स्वभाव। उन्होंने समझाया कि इस फल को जब महाराज ने कहा है तो खा लो, निश्चित रूप से अगर तुम नियम को करती रही, सत्यव्रत का पालन करती रही, तो निश्चित रूप से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी और वह बालक परम ज्ञानी होगा। धुंधली का स्वभाव, उस दीदी का बात उसके मन में नहीं बैठा। सुना तो सब, लेकिन कुतर्क करना प्रारंभ कर दी। दीदी, मैंने सुना है कि जब गर्भधारण होता है तो अनेकानेक प्रकार का कष्ट होता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। लालन पालन भी करने में बहुत कष्ट होता है। यहां तक मैंने सुना है कि गर्भ का कोई ठिकाना नहीं। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, और अगर मेरा गर्भ 12 वर्ष तक ठहर गया तो आफत आ जाएगी। आज धुंधली अनेकानेक प्रकार से कुतर्क कर रही है। दीदी बार बार समझा रही है, ऐसा नहीं है, बात समझ में नहीं आ रहा। अंतो गत्वा दीदी ने कहा कि जो इच्छा हो सो कर, मुझे जो बताना था मैंने बताया, अब चाहे फल खाओ चाहे न खाओ, कह करके वहां से नाराज होके चल दी। उनका जाना हुआ, इतने में धुंधली की चचेड़ी बहन पहुंच गई। अरे दीदी, आज तो तुम दुखित लगती हो, क्या बात है, किस बात की चिंता है? अरे बहना, मैं क्या कहूं, ये हमारे महाराज फल लेकर आए हैं, दिए हैं, और कह रहे हैं इस फल को खा लो, बालक जन्म लेगा। कहीं ऐसा होता होगा कि फल खाने से पुत्र पैदा हो? उसने समझाया, नहीं खाना है मत खाओ, चिंता मत करो, मेरा गर्भ 1 मास का है, और मेरे जो स्वामी हैं बड़े लालची हैं। जब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, कुछ सोना चांदी मोहर इत्यादि बांध देना, चुपके से ले जाकर के अपने पति को प्रसन्न कर दूंगी। और मुझे एक पुत्र नहीं है, कई पुत्र हैं, और ये जो बालक का जन्म होगा मेरे गर्भ के द्वारा, उस बालक को ला करके मैं रात्रि में तुम्हें सौंप दूंगी, और उसी पुत्र को तुम अपना पुत्र मान लेना। तो बहना, ये कार्य होगा कैसे? अगर मेरे स्वामी को कहीं पता चल गया तो आफत आ जाएगी। उसने समझाया, नाटक करते रहना। और भैया, स्त्रियों का नाटक वो तो भाई उन्हें जान सकत है जिनके मूड बिसात है, खैर हमें नहीं पता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उसने जब ऐसा कहा, धुंधली प्रसन्न हो गई। चलो, कम से कम कोई तो मिला हमारे दुख को दूर करने वाला। लेकिन आखिर इस फल को मैं करूं क्या? अगर फेंक दिया और कहीं स्वामी जी को पता चला तो? अरे पगली, क्यों चिंतित हो रही है? तुम्हारे द्वार पर जो गाय बंधी हुई है, उसको भी तो आज तक बछड़ा या बछड़ी का जन्म नहीं हुआ है। अगर इस फल से गर्भ ठहरता होगा तो इस फल को ले जाकर के उस गाय को खिला दे, और तू चिंता मत कर, अपना पुत्र ला करके मैं तुम्हें सौंप दूंगी।
धुंधली प्रसन्न हो गई। बहना तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया, जैसे को तैसा आज स्वभाव भी मिल गया। प्रेम से बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। और उसने जब ऐसा कहा, ठीक उसके कथना अनुसार धुंधली ने किया। उस फल को गाय को खिला दिया। आखिरकार उस फल को उसने नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम नहीं खाया। अनेकानेक प्रकार से कुतर्क करती रही। पत्यः पृष्टम फलम भुक्तम चेति तयेरितम, और नाटक करना प्रारंभ कर देती है। आत्मदेव जी का आगमन हुआ। आत्मदेव जी महाराज ने प्रश्न किया, अरे भाग्यवती, फल को खा लिया? धुंधली ने झूठ बोल दिया, हाँ महाराज, वो तो जैसे आप देख के गए थे मैंने तुरंत खा लिया था। अच्छा, तब तो मेरा काम बन गया। उधर धुंधली नाटक कर रही है। समय व्यतीत होने लगा। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न होते जा रहे हैं। 1 मास व्यतीत होता है, 2 मास व्यतीत हुआ। अब वह गर्भ को कैसे दर्शाए? गर्भ के ऊपर वस्त्र को लपेटना प्रारंभ कर दी। एक एक परत बढ़ने लगा। आत्मदेव जी महाराज परम सीधे, सरल स्वभाव के, संत स्वभाव के। उनको ये त्रिया चरित्र नहीं पता है तो गृहस्थी, लेकिन स्त्री का चरित्र नहीं समझ पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन वो अपने गर्भ को दर्शा रही है। आत्मदेव जी महाराज मन ही मन आनंदित हैं। समय व्यतीत हो रहा है और छुपाते छुपाते 9वां मास प्रारंभ हो जाता है। समय आने पर, रात्रि का समय, जब उसके बहन के घर पुत्र का जन्म हुआ, वह छुपके से ला करके अपने पुत्र को धुंधली को सौंप दिया। आत्मदेव जी महाराज को पता नहीं चला। बदले में ढेर सारा सोना चांदी गठरी बांध करके ले गई। इधर जब प्रातः काल होता है, धुंधली ने आवाज लगाया, महाराज मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे आत्मदेव जी महाराज को ये बात कानों तक पहुंचा कि मुझे पुत्र रत्न का प्राप्ति हो चुका है, झूम उठे, नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। अनेकानेक प्रकार से नांदी श्राद्ध करवाते हैं। उसके बाद में जो भी उनसे बन सका उन्होंने ब्राह्मणों को दान करना प्रारंभ कर दिया। समय व्यतीत हो रहा था। इधर उत्सव पर उत्सव चल रहा है आत्मदेव जी महाराज के यहां, क्योंकि पुत्र प्राप्त हुआ है जीवन में पहली बार। आनंद का पारावार नहीं है। नगर के जो लोग मुख फेरते थे, आज वही बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। समय व्यतीत हो रहा है, 1 मास व्यतीत हो गया। उधर जिस गाय को फल खिलाया गया था उसका भी प्रजनन होता है। सुंदर बछड़े का जन्म हुआ। बछड़ा कैसा है? पूरा शरीर उसका मनुष्य के समान, मात्र कान ही उसके गौ के कान के समान है। जब आत्मदेव जी महाराज ने देखा और आनंदित हो गए, प्रसन्न हो जाते। आज भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा है। अगर कृपा नहीं होती तो अभी तक एक भी संतान नहीं था। आज घर के अंदर भी संतान और घर के बाहर भी संतान प्राप्ति हुआ है, यानी कि हरि की असीम कृपा है। नगर के नर नारी इत्यादि आत्मदेव जी महाराज के पास पहुंचते हैं, बधाई दे रहे हैं। आत्मदेव जी महाराज प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, बार बार नारायण का सराहना कर रहे हैं। मेरी भक्ति, मेरा ज्ञान सफल हुआ, क्योंकि आज मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधैया बाजे
ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, मीठी मीठी तालियों के साथ बधैया बधाई का आनंद लेते हुए गाते रहिए। गाँव के लोग सब खुशियाँ मनावे, गाँव के लोग सब खुशियाँ मनावे, मनावे भैया नाचे गावे, खुशियाँ मनावे भैया नाचे गावे, नाचे गावे हाँ नाचे गावे, नाचे गावे, नाचे गावे, बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे बधैया, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे, सहनैया बाजे, भैया बाजे भैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, भैया बाजे ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे हो। कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, अनधन सोना भैया अनधन सोना, सोना भैया अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, अनधन सोना भैया अनधन अनधन सोना भैया अनधन सोना, कौन लुटावे वंश भैया बधैया बाजे ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे हो।
अन धन सोना, 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 ब्राह्मण लुटावे अन धन सोना, ब्राह्मण लुटावे अन धन सोना, और ब्राह्मणी कुंडली लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, सहनैया बाजे, बधैया बाजे, सहनैया बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे हरि बोल। बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे, कहनैया बाजे, सहनैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, सहनैया बाजे, बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, ब्राह्मण द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, सहनैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया प्रेम से बोलिए रामनंद सरकार की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिगणों, आत्मदेव जी महाराज को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है आनंदित हो उठते हैं, हर प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं, अपने जीवन को कृत्य मान रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मोह से ग्रसित है, और अत्याधिक जब मोह ग्रसित हो जाता है तो फिर संसार में उसे कहीं भी भक्ति दिखाई नहीं पड़ती। आज वही हाल आत्मदेव जी महाराज का है तो परम ज्ञानी, लेकिन उनका ज्ञान बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि माया से अलग नहीं हो पा रहे हैं। आज पुत्र प्राप्ति से आनंदित है, समय व्यतीत हो रहा है, जो भी उनके भवन में पहुंचता है, द्वार पर पहुंचता है, बधाई दे रहा है, महाराज बधाई हो। अरे मैंने तो समझा था कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन भगवान का असीम कृपा हुआ आप पर, जो आपके घर में भी पुत्र रत्न और द्वार पर भी। आत्मदेव जी महाराज अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। समय व्यतीत तो होता रहा, 1 माह 2 माह करते करते तीसरा माह प्रारंभ हो जाता है।
ब्राह्मण देव के मन में इच्छा जागृत हुआ कि अपने पुत्रों का अब नामकरण संस्कार करना चाहिए। इस विचार को लेकर के धुंधली के पास पहुंच गए। हे भाग्यवती, मैंने निश्चय किया है कि ब्राह्मणों को बुला करके वैदिक रीति के साथ अपने पुत्रों का नामकरण करूं। धुंधली ने कहा, सुनो महाराज, अब जो कहा सो कहा, दोबारा मत कहना। क्यों? अरे आपने तो कष्ट को सहा नहीं है, पीड़ा आपको पता नहीं है। मैंने अपने पुत्र को 9 मास तक गर्भ में रखा, कष्ट को सहा, पीड़ा को मैंने बर्दाश्त किया, इसलिए अपने पुत्र का नामकरण मैं स्वयं करूंगी। महाराज सीधे स्वभाव के महाराज ने कहा, पुत्र का नामकरण होना चाहिए, चाहे तुम स्वयं करो चाहे ब्राह्मण करे। ठीक है देवी, शांत हो जाओ, अपने क्रोध को शांत करो और अपने पुत्र का नाम तुम ही रखना। आत्मदेव जी महाराज द्वार पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने वो जो गाय के द्वारा बछड़ा उत्पन्न हुआ है, जिसका शरीर मनुष्य के समान है, कान उसके गौ के समान, महाराज ने विचार किया और उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी का नाम संस्कार होता है और जैसे ही उनका नाम है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज यथा नामे तथा गुणे, जैसा उनका नाम ठीक उसी प्रकार उनका गुण भी होने वाला है। धुंधली ने विचार किया, मैं अपने पुत्र का नाम क्या रखूं? नाम ऐसा होना चाहिए जो मेरे नाम से मिलता जुलता हो। बड़ी देर तक सोचती रही, फिर उसने निश्चय किया, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। निश्चय करके अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। आज जैसे मां का स्वभाव है, जो वृत्ति मां का है, आज ठीक उसी प्रकार नाम के प्रभाव मात्र से ही धुंधली का जो पुत्र है, नाम के प्रभाव से ही चंडाल बनने वाला है, महाक्रूर खल। धुंधकारी उसी को कहा जाता है जिसको दिन में भी दिखाई ना पड़े। मंदिर किधर है उसे नहीं पता है, लेकिन मेन मंदिर उसको अवश्य पता हो जाता है। आप सब समझ रहे हैं, खुला नहीं कहा चाहिए थे, हो सकता है कोई नाराज हो जाए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज नामकरण जब होता है दोनों बालकों का, समय व्यतीत तो हो रहा है। आज वह बालक विद्या अध्ययन करने लायक हो जाते हैं। आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण को बैठाते हैं अपने पास, दीक्षा देते हैं, वेदाध्ययन प्रारंभ करवा देते हैं। गोकर्ण जी महाराज को आत्मदेव जी महाराज एक बार पढ़ाते हैं, उनको कंठस्थ याद हो जाता है। धुंधकारी को जब पकड़ करके बैठाते हैं पढ़ाने के लिए, धुंधकारी को समझ में नहीं आता है, बस उसका नित्य का कार्य हो जाता है खेलना कूदना, मार करना, झगड़ा करना, और अगर कोई अधिक बोलता है तो कुआं में ढकेल देना। बहाना कैसा? कुएं के पास चलो, उसमें बहुत सुंदर मुख दिखता है। बच्चे जैसे कुआं में ताकने लगते थे, पैर उठा के ढकेल देता था। इस प्रकार उस बालक का कृत्य हो जाता है। समय व्यतीत हो रहा है। आत्मदेव जी महाराज अपने पुत्र के उस क्रूरता को देख करके, चंडालता को देख करके दुखित हो रहे हैं, क्योंकि आत्मदेव जी महाराज को जब पुत्र नहीं था तब भी दुखित थे कि पुत्र नहीं है। इसलिए बंधुओं, आपके पास पुत्र हो, पुत्री हो या ना हो, यह मायने नहीं रखता है। आपका जन्म किस हेतु हुआ है यह मायने रखता है। कभी चिंता नहीं करना चाहिए कि पुत्र नहीं है तो हमारा सब बिगड़ जाएगा। अरे क्या बिगड़ जाएगा? हमको भी तो नहीं है, देखो ना कहां बैठे हैं, पूरा संसार वही पुत्र है।
तो इसकी कभी चिंता नहीं करना चाहिए कि पुत्र नहीं है तो घर गया। अरे घर जहां है वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। मोह से ग्रसित हम आपको नहीं होना चाहिए। यह मनुष्य का तन मिला है सिर्फ भगवत भक्ति के लिए। अगर इससे हम आप विमुख हो गए तो गए नरक में, फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहिए। फिर कहीं भगवान का कृपा होगा तब जाकर के बड़ी भाग्यमान स्तन पावा। जब समस्त पुण्य धर्म एकत्र होंगे तब कहीं जाकर के हमें